हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आइटरेटिव मेथड्स। इसमें सबसे पहले आपके पास जैकोबीज मेथड। इसमें क्या आपके पास सबसे पहले तो बताया कि ये मेथड आपके पास कब अप्लीकेबल होगा। तो क्या बताएं, द आइटरेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम कंटेन वन कोफिशिएंट मच लार्जर देन द अदर इन दैट इक्वेशन एंड द लार्जर कोफिशिएंट इन डिफरेंट इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट अननोन्स। कि आपके पास ये मेथड आइटरेशन वाले कब अप्लाई होते हैं, जब आपके पास इक्वेशन में कोई एक कोफिशिएंट बाकी दूसरे दोनों कोफिशिएंट से ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, और ऐसा ही दूसरी इक्वेशन में भी हो लेकिन अननोन अलग हो जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो। यानी कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पे A11 का कोफिशिएंट बड़ा है तो यहाँ पे A22 का हो, नेक्स्ट में A33 का हो। ठीक है, तो तीनों में कोफिशिएंट एक बड़ा हो लेकिन अलग अलग हो। ठीक है, ये नहीं है कि तीनों में एक ही का कोफिशिएंट बड़ा है। तो इसमें आपको देखो करना क्या है, सिंपल है बिल्कुल। आपको इस टाइप से सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ होगा। यहाँ से क्या करना है, आपने x1 की वैल्यू निकाल लो पहले वाली इक्वेशन से, दूसरे वाले से x2 की, तीसरे वाले से x3 की। x1 x2 x3 की क्यों निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं अभी के लिए कि इनके कोफिशिएंट बड़े हैं। आपको उनकी वैल्यू निकालनी है जिनके कोफिशिएंट बड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करके चल रहे हैं कि इनके बड़े होंगे तो हम इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये आपके पास सिस्टम आ जाएगा। अब आपको आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। अब आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसके लिए आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करोगे। जैसे इन्होंने अज्यूम किया वैल्यू, ये वैल्यूज अज्यूम किया x1 इक्वल टू x10, x2 इक्वल टू x20, x3 इक्वल टू x30। तो आप क्या करोगे, इन की हेल्प से, इन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से फर्स्ट आइट्रेशन निकालोगे। उसको ऐसे डिनोट किया, x1 ऊपर भी 1 लगाया ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद आप ये वाली वैल्यूज़ डाल के यहाँ से फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आपको आगे ऐसे आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करना है, आपने ये जो आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू उठाई है ये वैल्यू रखनी है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स में। ठीक है, उसके फिर वहाँ से आपके पास सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगी। सेम ऐसे ही थर्ड आइट्रेशन, और ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाओगे। आपको सिर्फ थर्ड पे नहीं रुकना है कि यहाँ पे 3 आइट्रेशन लिखा हुआ है तो आप 3 करोगे। ये आइट्रेशन आपको तब तक करनी है जब तक कि आपके पास रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं आ जाते, यानी कि जो उनका डिफरेंस है वो 0.000 समथिंग इस टाइप से नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपको दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ से अब देखो, इसमें इसका कोफिशिएंट बड़ा है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे z का कोफिशिएंट बड़ा है। ठीक है, एक में x का, दूसरे में y का, तीसरे में z का, बाकी से काफ़ी बड़ा कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने सिस्टम बना लिया अपना। ठीक है, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली, सेकंड से y की निकाल ली, थर्ड से z की निकाल ली। अब क्या करो, फर्स्ट आइट्रेशन के इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलनी है। वो इन्होंने लिया x y z इक्वल टू 0। फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन तीनों के लिए 0 अज्यूम किया। अब वो वैल्यू रख दीजिए इनके अंदर। इसके बाद आपको क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू मिलेंगी जो कैलकुलेट करने के बाद ये मिलेंगी आपको। ठीक है, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना है, आपको वही फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे। आपके पास सिस्टम सेम रहेगा जो सिस्टम लेके चले हो अब, लेकिन जो आपके पास वैल्यू होंगी जहाँ पे x y z था उसकी जगह पे आप x1 रखोगे, y1 रखोगे, z1 रखोगे, यानी कि जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली थी वहाँ से वैल्यू सेम। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं इन्होंने। देखो अब सेकंड के लिए फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू रखी थी, यहाँ से सेकंड की निकाली। थर्ड में गए हैं तो सेकंड वाली रखी है, उसके बाद ऐसे ही फोर्थ में थर्ड वाली, ऐसे ही इन्होंने 6 आइट्रेशन तक परफॉर्म किया है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ आइट्रेशन और सिक्स्थ आइट्रेशन की फर्स्ट वैल्यू देखो, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालो तो 0.0004 समथिंग बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे बहुत स्मॉल डिफरेंस है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 0.000 से भी आगे जा रहा है डिजिट। ठीक है, तो बहुत स्मॉल डिफरेंस रह गया यहाँ पे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, क्या क्या अब ये देखो, आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है। आप ये देखो ये किसके अप्रोक्सीमेट जा रहा है, ये नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो ये किसके अप्रोक्सीमेट है, ये -1 के अप्रोक्सीमेट है। ये वाला किसके अप्रोक्सीमेट है, ये 1 के अप्रोक्सीमेट है। तो जो आपके पास वैल्यू होगी वो आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा ये x1 y-1 z इक्वल टू 1। ठीक है, जो बहुत स्मॉल डिफरेंस है इनका इस कंप्लीट डिजिट से वो हमने नेगलेक्ट कर दिया।
तो ये था आपके पास जैकोबिस मेथड। इसके बाद हम करते हैं गॉस सीडल मेथड। ये भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये मेथड क्या आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट है ये वाला मेथड आपके पास जैकोबिस मेथड की। ठीक है, ये बताया आपको कि इम्प्रूवमेंट है। इसमें आपको जो आइट्रेशन है वो थोड़े अलग तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेंगी और उससे कम आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इस वे में ये उससे थोड़ा सा बेटर है कि इसमें हमें कम आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो आइट्रेशन का मेथड है वो थोड़ा अलग है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बहुत कम आइट्रेशन पे मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप वही है कि यहाँ से जो लार्जर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपको गैस करनी है, लेकिन अब करनी कैसे है वो देखो। पहले हमने तीनों अप्रोक्सीमेशन गैस की थी, एक्स वाई जेड, यानी कि x1 x2 x3 तीनों गैस की थी और तीनों के अंदर वैल्यू रख दी थी, फर्स्ट वाली तीनों की निकाल ली थी। अब आपने ये नहीं करना है, अब आपने सिर्फ दो को अज्यूम करना है, लास्ट वाली टू को। x1 के लिए नहीं करना है, पहले x1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। पहले आपको x2 और x3 के लिए अज्यूम करना है। ठीक है, x2 और x3 के लिए इनिशियल अज्यूम करो, x1 वाली में रखो। ठीक है, यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, फर्स्ट आइट्रेशन की, x1 की। अब यहाँ से x1 आ चुका है आपके पास, तो अब x2 में आपको क्या रखना है, x1 रखना है और x3 रखना है। ठीक है, अब जो x1 यहाँ से आया है ना, वो वाला x1 आप यहाँ रखोगे। ठीक है, जो फर्स्ट आइट्रेशन से आया है। उसके बाद x3 आपने जो पहले अज्यूम किया था इनिशियल वाला वो रखोगे। अब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, x3 की निकालनी है। अब यहाँ पे क्या आपके पास x1 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, तो वो वाली वैल्यू आप किस में रख दोगे, x3 की फर्स्ट आइट्रेशन निकालने के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंसेक्यूटिव आइट्रेशन जो हमारी आ चुकी हैं उनका यूज़ करेंगे, जबकि पहले में हमने क्या था कि फिक्स कर दिया था, तीनों को एक साथ निकाल रहे थे फिर आगे यूज़ कर रहे थे। अब जो जो वैल्यू आती रहेंगी उनको नेक्स्ट में यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड फर्स्ट एग्जांपल, सेम वैसे सिस्टम दिया हुआ है, ए कोफिशिएंट बड़ा है बाकी के कंपैरिजन में, तो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स वाई जेड है। अब फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या किया हुआ, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वही जो हमने कहा था। फर्स्ट आपके पास क्या एक्स है, तो एक्स के लिए हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे, वाई और जेड को 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, x1 निकाल लो, y0 z0 की हेल्प से आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है y की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू, x की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ गई है, वो वैल्यू रखी है यहाँ पे, मैच कर सकते हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू रखी है। सेकंड क्या है, z अभी आपके पास 0 ही है तो 0 रखो, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी फर्स्ट आइट्रेशन की। अब निकालनी है z, यहाँ पे x और y चाहिए हमें, और हमारे पास x की भी फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, y की भी फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, तो z की फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने यही वैल्यू यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जेड की फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे। अब सेकंड आइट्रेशन में सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, वाई की फर्स्ट आइट्रेशन, जेड की फर्स्ट आइट्रेशन वो यूज़ की हमने, एक्स की सेकेंड आइट्रेशन आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब x की सेकेंड आइट्रेशन आ चुकी है, तो y की सेकेंड आइट्रेशन के लिए x की सेकेंड आइट्रेशन और z की अभी हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ही है, तो हम फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू डाल दी हमने, और यहाँ से हमारे पास y की सेकेंड आइट्रेशन आ चुकी है। सेम ऐसे ही अब देखो z की सेकेंड आइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, x और y दोनों की सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू है, तो वो वाली वैल्यू डाल दो और z की सेकेंड आइट्रेशन निकाल दो। सेम ऐसे ही आप थर्ड आइट्रेशन में करोगे। अब यहाँ पे देखो कि जब हम थर्ड आइट्रेशन पे गए तभी हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे देखो पॉइंट इस वाले x के 2 में और थर्ड आइट्रेशन में 0.0025 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.0002 का डिफरेंस है। ठीक है, तो काफ़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारे पास थर्ड आइट्रेशन में, जबकि पहले वाले में हमने 6 आइट्रेशन परफॉर्म की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 -1 1। यही आपके पास रिजल्ट आंसर है, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट होगा आप उनको पूछ सकते हो।